जी, फैकल्टी की जॉब जो होती है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होती है। उसका रीज़न है कि फैकल्टी दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है उसमें कि एमएस ऑफिस प्लस अकाउंटेंसी का जो पैकेज होता है उससे बेसिकली आपकी 25,000 की जॉब कानपुर में लग जाती है। अगर आपको परफेक्शन नहीं भी है, एज अ फ्रेशर आप कहीं जा रहे हो, तो 8,000 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होती है और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तो आपकी सैलरी यहीं पे ही 25,000 तक अच्छी खासी हो जाएगी, अगर आपने एमएस ऑफिस और अकाउंटेंसी जो है वो अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है। मतलब टेली प्राइम, ठीक है। बिजी सॉफ्टवेयर भी हो गया इस तरीके से। तो मैं तो सारा कोर्स बताती हूँ, चाहे वो एमएस ऑफिस का हो, वेब डेवलपमेंट का हो, अकाउंटिंग का हो, या डीटीपी का पोर्शन हो, या फिर वेब डिजाइनिंग का हो। मेरे पास ऑल कोर्सेस। कभी कभी ऑनलाइन मैं इंटरनेशनल लोगों के भी हायरिंग लेती हूँ। अच्छा, मैं शो ऑफ टाइप की गर्ल हूँ नहीं, तो मैं ये बताना मुनासिब नहीं समझती कि मतलब मेरे पास कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं। मेरे पास अपना खुद का लैपटॉप है, अगर ज़रूरत होती है तो लैपटॉप से पढ़ाती हूँ, ज़रूरत होती है तो फ़ोन से बताती हूँ। मेरी खुद की वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिसपे जो पेडेड है, अगर आप फीस पे करते हैं तो उसको मैं मतलब कि आपसे शेयर करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। मेरी खुद की बनाई हुई वेबसाइट्स हैं, कुछ डेमो वीडियोस हैं आपके लिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। हम जूम मीटिंग पे, मतलब हम मीटिंग पे ही आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो कन्वर्सेशन होता है हमारा आपसे डायरेक्टली वाला, तब हम जो डिटेल्स है वो बताते हैं कि फीस क्या होती है या कौन से कोर्सेज होते हैं। क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मुझे एक टारगेट लेके चलना पड़े। टारगेट का मतलब ये होता है कि ना मुझे यहाँ पे किसी को किराया देना है, ना किसी की सैलरी पे करनी है, और ना ही मुझे कुछ ऐसा मेरे ऊपर बर्डन है। अगर मेरे पास गिनती के 3 स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं या 4 स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं तो मेरे लिए वो मतलब प्लस पॉइंट है कि अगर मैं एक बच्चे का कुछ भी चार्ज ले रही हूँ तो वो मेरे लिए ठीक है। तो मतलब चाहे घर पे ज़िंदगी हो, चाहे बाहर पे ज़िंदगी हो, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश करने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगता है कि हमने लाइफ पूरी जी ली, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश हमने पूरी की थी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि चाहे मैं जॉब करूं या ना करूं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं टाइम निकाल देती हूँ, ठीक है। अभी जॉब का इशू कम हो रहा है इसलिए जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बता रही थी मैं, एमएस ऑफिस कानपुर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली कानपुर की जो स्ट्रेंथ है वो 25 करोड़ की आबादी है। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर लॉजिकली इतना पढ़ने में तेज़ नहीं होते हैं। रीज़न क्या है, ज़्यादातर बच्चों को बहुत कम उम्र से काम करने की वो होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम मतलब कि टेक्निकल स्किल्स पे नहीं मिलता है। जो मिलता है वो उनके अपने पहचान के होते हैं, वो इजीली लोगों को जॉब नहीं देते हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे हो आपको नहीं मिल रही है, आप इतने पढ़ने में तेज़ हो, आपके पास वहाँ तक पहुँचने के सोर्सेस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एमएस ऑफिस पे पकड़ बनाए। आप अगर आपका बैकग्राउंड एक नॉर्मल बैकग्राउंड से कोरिलेटेड है तो आपको एमएस ऑफिस प्लस अकाउंटिंग से आपको पकड़ बनानी होगी, ठीक है। मैं फैकल्टी हूँ तो मैंने सारे कोर्सेज पढ़े, क्योंकि आज मैं फैकल्टी हूँ, आज मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, कल मेरा खुद का सब कुछ होगा तो मैं इस्टेब्लिश हूँ। मैं नाखुश अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं होती, ठीक है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, और जो टीचर होता है जो वो खुद बहुत अपने आप में रंगबाज होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी कि आपको एमएस ऑफिस और टैली को कंबाइन करना है, और साथ में इसको लेके चलेंगे तो आप कानपुर जैसे शहर में ही बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और डीटीपी पोर्शन हो गया, ये सब तो बहुत एडवांस पे आता है। जैसे पुणे हो गया, बाहर के शहर हो गया, क्या बोलती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो हो गई आपकी, यूएक्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो इसके जो बाहर चार्जेस हैं, जो फीस है, जो सैलरी है आपकी, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना नहीं है, होता है बहुत जगह पे है, लेकिन बेसिक जो है जॉब मिलती है वो एमएस ऑफिस से मिलती है, ठीक है। वो प्रोफाइल के ऊपर है। आपको पहले अपनी फील्ड की कहीं पे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने अपनी फील्ड की इंटर्नशिप और ट्रेनिंग ली। पहले मैं आईटी टीचर थी और उसके बाद मैं एचआर रिक्रूटर बनी। एचआर रिक्रूटर में मैंने इंटर्नशिप की और आईटी के लिए मैंने 3 साल जॉब की। तो मेरे पास फुल पैकेज है कि मैं कहीं पे भी अपना कुछ भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन का मैंने इसलिए सोचा कि मैं कहीं पर भी हूँ, जैसे आज मैं इस घर पर हूँ, कल मैं कहीं और हूँ, तो मैं अपने बिजनेस को इधर से उधर फ्लो ना करती फिरूँ।
ठीक है। आज अगर मुझे एक बच्चा फीस दे देता तो मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन है, कि मुझे बहुत ज़्यादा रईस होने का वो शौक नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रिच बन जाऊँ। तो मेरे को अपने से मतलब होता है, मुझे अपने मतलब का मिल जाए बस ख़त्म, ठीक है। और बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो 100 क्वेश्चन पूछेगा। और मेरे लिए अच्छी चीज़ होती है, चैलेंजिंग केस होते हैं, जितने क्रॉस क्वेश्चन होते हैं उतना ही टीचर इम्प्रूव होता है। क्योंकि जो मेरे ऊपर जिनका हाथ रहा है या जो मेरे टीचर रहे हैं वो बहुत बड़े लोग रहे हैं, इसलिए जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, ठीक है, मतलब पूरे सिर्फ कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, कॉम्पैक्ट 1 ईयर वाला, या कुछ अदर जो होते हैं, अगर वो कुछ होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ऑटो कैड नहीं पढ़ाती हूँ, ऑटो कैड की टीचर नहीं, टीचिंग नहीं की, ये पढ़ा सकती हूँ लेकिन ऑटो कैड नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिएगा कि मैं आपको अपनी वेबसाइट का, जो मेरी वेबसाइट्स है, मैंने अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाई रहे हैं जैसे कि, तो वो पेडेड होती हैं, जो मेरी वेबसाइट्स हैं वो पेडेड है, ठीक है। और जो कुछ चैनल्स हैं उसको भी मैं मतलब कि आपको बता दूंगी, आप फॉलो कर लेना, तो जो भी डिटेल्स होती है वो उसमें आ जाती है, प्लस जो भी सिचुएशन होती है वो डे बाय डे आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो आपको इंटरेस्ट है आपको, तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके।